बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है लोडेड फ्राइज़। लोडेड फ्राइज़ किसे खाना पसंद नहीं है? फ्राइज़ तो बच्चों के पसंदीदा होते हैं, बच्चे छोड़े बड़ों के भी पसंदीदा होते हैं। और इस तरह अगर लोडेड फ्राइज़ मिल जाए तो क्या ही बात है, बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। और घर में किस तरह आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, झटपट में बन जाते हैं। तो सबके फेवरेट हैं, ऑल टाइम, बच्चे हों या बड़े, बहुत पसंद आने वाले हैं। रमज़ान शरीफ में अपने बच्चों को बना कर दें। कुछ लोग इसको पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी कहते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही यमी बनते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ बना सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, ये तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा हैं। एक आलू ऊपर है 1 केजी से। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लिए हैं, तकरीबन 1.25 केजी आलू हैं। आलूओं को छील कर पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जितनी चिप्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे। आलूओं के स्लाइस कर लेने हैं इस तरह आपने, और फिर इस तरह कटिंग कर लेनी है। अगर मशीन है तो वेल एंड गुड, मशीन से तो बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो मेरे पास थी भी, तो मैं आपको दिखाने के लिए कि इस तरह आसानी से आप छुरी की मदद से भी झटपट में ही ये काम हो जाता है। इस तरह के स्लाइसेस ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले, मुनासिब से काट लेने हैं। ये देखें, इस तरह मैं सारे आलूओं की कटिंग कर लूँगी और एक बाउल में डालते जाएंगे। यहाँ मैंने सारे आलूओं की कटिंग कर ली है और एक बाउल में डाल लिया है। बहुत आसान तरीका शेयर करूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैंने लिया है गर्म पानी, फुल बॉयल गर्म पानी लिया है। ये आलूओं में डाल देंगे और इसको डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जितने हमें आलूओं को गलाना है ना, ये गल जाएंगे। साथ ही मैंने चिकन ले लिया है। ये मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है। ये हाफ़ केजी तकरीबन 600 ग्राम है। तो मैं हाफ़ केजी यूज़ करने वाली हूँ, इसमें 500 ग्राम का यूज़ करेंगे। और इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। कटिंग कैसे करनी है ये आपको बताऊँगी। तो दरमियान में से फिले को काट लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए, इस तरह जिस तरह के हमने फ्राइज़ काटे हैं ना, उसी तरह के स्ट्रिप्स काटेंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। ये देखिए, इस तरह इसकी आसानी के साथ आपने कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना। तो इस तरह देखिए, इस तरह के स्लाइस काट लेने हैं। सारे चिकन की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, चिकन की कटिंग कर ली है। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। एक हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट डाला है। इसको 1 मिनट तक भून लेंगे, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चिकन मैंने काट कर रखा था वो ऐड कर देंगे। ये डालकर अब हमें इसको भून लेना है। भूनना कितना है ये भी साथ साथ बताती चलूँगी। यहाँ देखिए, इसको इस तरह चम्मच चलाते हुए ना हमें भून लेना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, यहाँ तक कि ये यहाँ पिंक है ना तो वाइट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ देखिए, चिकन वाइट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम मसाले ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी का यूज़ किया है। और 1 टीस्पून मैंने भर कर तिक्का मसाला का लिया है। तिक्का का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं ना, तो इसमें तिक्का मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है। अब हमें इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे से। यहाँ देखिए, मसाले यहाँ तक कि अच्छे से जज़ब हो जाए, चिकन पानी छोड़ दे अपना। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। अच्छा जी, जब चिकन को अच्छे से भून लेना, तो यहाँ मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पानी के डाले हैं, ताकि इसका अच्छे से चिकन हमारा गल जाए। थोड़ा सा क्रिस्पी हमें चाहिए, 1 टेबलस्पून डाला है। अब मज़ीद इसको भून लेंगे। यहाँ देखिए, चिकन हमारा तैयार हो चुका है। एक और पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून बटर। ये होममेड मक्खन है मेरे पास, ये डाल दिया है। और साथ में मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। तो मैं अपने फ्राइज़ के हिसाब से बना रही हूँ सॉस। अगर आप 3 टेबलस्पून मैदा लेते हैं ना, तो 3 कप ही दूध के जाएंगे। यहाँ मेरे पास 3 टेबलस्पून मैदा है। इसको अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। मैदे को मैंने भून लिए है। अब मैंने दूध लिया है, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक बार में नहीं डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप लिया था और इसको मिक्स करने के बाद मैंने दूसरा कप ऐड कर दिया है।
और साथ ही इसको हम विक्स से मिक्स कर लेंगे। अगर घुटनियाँ ख़त्म ना हो ना तो इस तरह आपने विक्स ले लेना है। और साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा करके तीसरा कप भी दूध का ऐड कर दिया है। देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ बिल्कुल लम्स ख़त्म हो चुके हैं, ऐसी ही हमें चाहिए थी। तो अब मैंने कुछ मसाले डालने हैं। तो मसालों का यहाँ सीन स्किप हो चुका है। तो मसालों में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून अरोगन डाली है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च डाली है। यहाँ मैंने जी चीज़ ली है 150 ग्राम के करीब। यहाँ मेरे पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है। अगर चीज़ ना हो तो आप मायोनीज़ 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो रही है, सॉस अच्छे से रेडी हो चुकी है। मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें हाफ़ टी स्पून अरोगेनो, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है। और साथ में मैंने अब चिकन टेस्ट के लिए चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। मज़ेदार सी सॉस देख सकते हैं, बहुत ही यमी ये सॉस बनकर तैयार होती है। अब यहाँ जब पक जाए तो आपने क्या करना है, अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो 2 टेबल स्पून डाल दें, अगर नहीं है तो चिली गार्लिक सॉस भी 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ चिली गार्लिक सॉस डाली है और सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आ जाते हैं आलूओं की तरफ। एक किचन टावल लिया है, इसके ऊपर इस तरह चिप्स सारी को हम फैला देंगे। जो स्लाइस हमने बनाए हैं ना, इसको फैला देंगे। हमें ये थोड़े ड्राई फॉर्म में चाहिए। इस तरह फैलाकर, या फिर जल्दी हो तो इस तरह मेरी तरह मसल भी सकते हैं ताकि थोड़े ड्राई हो जाएं। यहाँ चिप्स हमने थोड़े खुश्क कर लिए हैं, इसको एक बाउल में डालूँगी। और साथ में मैंने लिया है मैदा 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, मैदे से क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी। और अगर आपके पास मैंने एक फ्राइज़ की रेसिपी पहले दी है, फ्राइज़ का मिक्स, वो भी लगा सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्राइज़ इस तरह डाल देंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए। ये देखें, इस तरह आपने फ्राइज़ डाल देनी है। अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है इनके ऊपर, ये बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि इसकी कोटिंग उतर जाएगी अगर हम इस तरह थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इसको चलाएंगे। ये देखें, इस तरह आपने बना लेनी है। या देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी सी हो चुकी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही खस्ता ये बनकर तैयार होती है, बड़ी ही क्रंची सी। तो ये देखें फ्राइज़ हमारे तैयार है। इनको एक मैं प्लेट में निकालूंगी। माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह बड़े ही ये टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आ जाते हैं असम्बली की तरफ। मैंने एक बाउल लिया है कांच का। जिस चीज़ में भी बाउल में किसी में सेट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। फ्राइज़ लगा देंगे नीचे। अच्छा जी, फ्राइज़ मैंने डाल दिए हैं और साथ में मैंने ली है पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस हो तो ये डाल लें, अगर ना हो तो इसकी जगह चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। ये डाल देनी है और साथ में जो हमने वाइट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। सॉस हम भर भर कर डालेंगे ताकि खाने में बड़े ही मज़ेदार लगें। अब चिकन जो तैयार किया था वो डाल देंगे। कुछ चिकन मैं डाल दूंगी और कुछ मैं ऊपर के लिए बचा लूँगी। हम इसकी डबल लेयर बनाएंगे। यहाँ देखिए चिकन मैंने डाल दिया है, इसको सेट कर देंगे और साथ में फिर से जो बचे हुए फ्राइज़ हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ मैं एक बड़ा बाउल बना रही हूँ पूरी फैमिली के लिए। बहुत ही यमी से ये बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए फ्राई सेट कर दिया और फिर से चिकन लगा देंगे। अच्छा जी, चिकन भी लगा दिया है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस डाल लेंगे। तो साथ ही मैंने जो सॉस बनाई थी वाइट सॉस वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैं सॉस भर के डालूँगी, ज़्यादा डालूँगी ताकि खाने में बहुत ही मज़े के लगे। थोड़े चिली फ्लेक्स छिड़केंगे ऊपर से, देखने में भी खूबसूरत लगे। और थोड़े से ऑरिगेनो छिड़क दूँगी मैं। और थोड़े से मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ये लगा देंगे ताकि देखने में भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत लगे। तो ऑलिव्स लगा दिए हैं। अब थोड़ी सी मैंने हरी प्याज ली है, ये छिड़क देंगे। और एक कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए मैंने रख दिया था। हम चूल्हे पे ही इसको बेक करने वाले हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसको इस कढ़ाई में रख कर, कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो चुकी है, बेक होने के लिए रख देंगे ताकि हमारी सॉस अच्छे से मेल्ट होकर सारे पे लग जाए।
तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारी ये लोडेड फ्राइज़ तैयार हैं, या पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो भी कहते हैं, बड़े ही यमी बन कर तैयार हुए हैं। आप लुक चेक कर सकते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ी से ये बन कर तैयार हुए हैं। अब हम कढ़ाई से बाई निकाल लेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े ही यमी ये हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसको देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। इतने के यमी बनते हैं, आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर पहले कभी ट्राई नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और इसकी एक बाइट की लेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा, इतने के यमी ये बनते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ घर पर आसानी से बना सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।